मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे आपके क्लास के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकरण है जिसका नाम है लाइट। क्या नाम है? लाइट। और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रकाश। तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास होगा कि प्रकाश होता क्या है ना? प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश के बारे में आप ये याद रखेंगे, वैसे मैंने इसको बोर्ड पे लिखा हुआ है कि प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा या जिसके कारण हम वस्तुओं को देखते हैं, है ना? प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है, वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अलग अलग वस्तुओं को क्या करते हैं? देखते हैं, है ना? प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या करते हैं? देखते हैं। और ये भी याद आप रखेंगे कि वास्तव में प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना? वह एक प्रकार का तरंग है जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। तरंग गति दो प्रकार का होता है, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग गति और एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग गति। तो प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। उसके बाद ये याद रखेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि 300 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में प्रकाश कितना दूर जाता है? 300 लाख। बहुत दूर है ना? 300 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से क्या करता है? गति करता है एक सेकेंड में। कितना सेकेंड में? एक सेकेंड में। और ये भी याद रखना है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। किसका रूप है? ऊर्जा का। ठंडा के दिनों में आपने यह महसूस किया होगा कि जब बल्ब जला देते हैं तो गर्म लगता है ना? यस सर। बल्ब को जला देने पे गर्मी लगने का कारण क्या है? कि बल्ब से प्रकाश उत्पन्न होता है और वही प्रकाश जो होता है हमें गर्मी देता है ना? तो इसलिए ये कहा जाता है कि प्रकाश ऊर्जा का भी क्या है? एक रूप है। और ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है? सीधी रेखा। अब इसका एग्जांपल कैसे सेट करोगे? जैसे रात में कहीं आप देखते हैं कि लाइट बहुत दूर जल रहा है, तो आप जहां से भी देखिएगा आपको सीधा ही दिखाई पड़ता है ना? yes, वहां से सीधा ही दिखाई पड़ता है। लेकिन आगे जब आप जाओगे अगले क्लास में 12 क्लास में जाओगे तो 12 क्लास में 12वीं क्लास में पढ़ोगे कि प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश क्या है? एक तरंग है। लेकिन ये आप कब पढ़ेंगे? 12 क्लास में। अभी आपको ये पढ़ना है कि प्रकाश ऊर्जा का क्या है? एक रूप है ना? और ये हमेशा कैसे गमन करता है? सीधी रेखा। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब आप देखिए, अब अलग अलग चीजों को हम देखते हैं। जैसे किसी वस्तु से प्रकाश निकलता है ना? तो जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है, प्रकाश निकलना समझते हैं ना? जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है या जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश निकलता है उन्हें प्रकाशीय स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाशीय स्रोत। बताइए तो प्रकाश का कौन कौन सा स्रोत है? इस पूरे धरती पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य। बहुत अच्छा। इस पूरे धरती पर प्रकाश का सबसे बढ़िया स्रोत कौन है? सूर्य। तो सूर्य से हमको बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश मिलती है ना? और कौन कौन स्रोत है बताइए? बल्ब। कौन सा? बल्ब। और आग, है ना? सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, आग हो गया, और क्या होंगे? और बताइए और क्या होगा प्रकाश का स्रोत? और कौन होगा? आपके घरों में प्रकाश का स्रोत के लिए क्या क्या चीज यूज किया जाता है? बल्ब हो गया, हाँ बोलिए। दिया। दिया हो गया, मोमबत्ती हो गया, टॉर्च लाइट हो गया, बहुत सारा है। अब इसमें दो भाग देखिएगा, चंद्रमा से भी प्रकाश निकलता है, तारों से भी प्रकाश निकलता है। तो इस हिसाब से ये दो अलग अलग चीजें हो जाते हैं। एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मानव निर्मित, है ना? अगर हम क्या सूर्य कोई बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब जो है ये प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। कैसे स्रोत है? प्राकृतिक स्रोत है। लेकिन बल्ब हो गया, दिया हो गया, मोमबत्ती हो गया, टॉर्च हो गया, ये सभी कैसे स्रोत हैं? मानव निर्मित स्रोत है ना? तो प्रकाश के दो स्रोत हो गए, एगो प्राकृतिक स्रोत और एगो मानव निर्मित स्रोत, है ना? आगे हम लोग ये देखेंगे कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जो वस्तुएं प्रकाश क्या करती हैं? उत्सर्जित करती हैं, उन्हें प्रदीप्त या प्रदीप्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रदीप्त, लुमिनस। इनको क्या कहा जाता है? लुमिनस। जैसे टॉर्च आपका लुमिनस हो गया। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि क्या यह कुर्सी, या अगर आपसे हम ये कहें कि क्या यह बुक प्रकाश का उत्सर्जन करेगा? नहीं करेगा।
तो यह अदीप्त वस्तु है। कैसा वस्तु है? अदीप्त वस्तु है। लेकिन आपसे अगर कहें कि मोमबत्ती प्रकाश उत्सर्जन करता है, तो जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं वो दीप्त होते हैं, और जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं वो अदीप्त होते हैं। ठीक है? तो आपके घर में अगल बगल में बहुत सारी चीजें होंगी जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी वस्तु हमको तभी दिखाई पड़ती है जब उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है ना। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसके आगे की क्लास में हम लोग उस पर बात करेंगे, प्रकाश का परावर्तन। हम अगर कोई भी चीज देख रहे हैं, कोई भी चीज आप देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, अपने आंखों से जो भी चीज आप देख रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है कि वस्तुएं प्रकाश का क्या कर रही है? परावर्तन कर रही है। यानी सूर्य से निकलने वाला प्रकाश पहले उस वस्तु के ऊपर पड़ रहा है और वहां से परावर्तित होकर कहां जा रहा है? आपकी आंखों पे जा रहा है, और तभी उस वस्तु को आप क्या कर रहे हैं? देख पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप इस ब्लैक बोर्ड को देख रहे हैं ना ब्लैक बोर्ड को, तो इस ब्लैक बोर्ड को आप तभी देख रहे हैं जब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर आपतित हो रहा है और यहाँ से परावर्तित होने के बाद आपकी आंखों पर जा रहा है। अगर यह परावर्तन नहीं होगा तो आप इसको नहीं देख पाइए। अगर इस कैमरे को पूरा अंधेरा कर दिया जाए तो क्या आपको उसको बोर्ड दिखाई पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तब इसको देखने के लिए आपको लाइट जलाना पड़ेगा। तो लाइट जब जलेगा तो लाइट पहले इसके ऊपर आएगा, यहाँ से परावर्तित होकर आपकी आंखों पे जाएगा, तभी आप उस वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे किसी भी सामग्री माध्यम में प्रकाश, ये तो बताएंगे हम कि प्रकाश हमेशा कैसे चलता है? सीधी रेखा में गमन करता है ना। तो ऐसे सभी पदार्थ, अब पदार्थों के भी कुछ प्रकार है। कुछ पदार्थ जो होते हैं वो प्रकाश को आर पार आने जाने देते हैं, कुछ पदार्थ जो होते हैं वो प्रकाश को आर पार नहीं आने देते हैं। तो जो पदार्थ अपने से होकर प्रकाश को आर पार जाने देते हैं, है ना, उन पदार्थों को पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट, है ना। जैसे कौन कौन होंगे? कौन कौन बताइए, कौन कौन पदार्थ होंगे जिससे पानी हो जाएगा, और क्या होगा? हवा हो जाएगा, और क्या होगा? कांच हो जाएगा। तो पानी हो गया, हवा हो गया, कांच हो गया, ये ऐसे पदार्थ हैं जो अपने से होकर प्रकाश को क्या करने देते हैं? आर पार करने देते हैं। तो इनको क्या कहा जाएगा? ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी पदार्थ। ठीक इसके ऑपोजिट कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो प्रकाश किरणों को पार नहीं करने देते हैं। ऐसे पदार्थ को कहा जाता है अपारदर्शी। क्या कहा जाता है? अपारदर्शी। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ट्रांसलूसेंट। क्या कहेंगे? ट्रांसलूसेंट। जैसे कौन कौन होंगे? लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, लोहा हो गया, पेड़ हो गया, और भी बहुत सारे चीज होंगे। यहाँ ध्यान रखना है कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु को नहीं पार करता है ना, तो नीचे छाया बन जाता है। क्या बन जाता है? छाया। अभी मान लीजिए हम लोग इस कमरे में हैं, तो इस कमरे में का छाया है ना, अंधेरा टाइप का है। ये अंधेरा क्यों है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस छत के ऊपर पड़ रहा है और सूर्य का प्रकाश छत को पार करके नीचे नहीं आ रहा है, तो इसकी क्या बन गई है? छाया बन गई है ना। छाया को अंग्रेजी में शैडो कहा जाता है। आई बात समझ में? इतना सारा चीज आप लोगों को अच्छा से समझ में आया कि नहीं आया? खूब अच्छा से समझ में आया ना? चलिए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।